दोस्तों, जो अपने दुश्मन को नहीं पहचान सकता, इसका मतलब वो पागल है, उल्लू है, गधा है, डंकी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं भारत के हिंदुओं की दुर्दशा और पाकिस्तान के हिंदुओं की दुर्दशा और भारत के चंट चालाक चटाई बिछाकर के तेल लगाने वाले हिंदुओं की दुर्दशा। झूठे मक्कार, लूचे, लंगड़े लफड़े हिंदुओं की दुर्दशा। क्योंकि जो पाकिस्तान में चप्पल नहीं पहनने को मिल रहा है, जो पाकिस्तान में कंघी नहीं है बाल झाड़ने को, वही हाल आपकी दिल्ली में भी है। पहले पाकिस्तान का देखिए। चलिए कि एक ये लोहे की पेटी है जिसके अंदर ये अपना कोई आटा वगैरह अगर हो तो वो रख लेते हैं। ये बच्चों की हालत देखें, कपड़े देखें इसके, और पाँव देखें, ये जूते ना पहनने की वजह से पाँव की हालत क्या हो चुकी है। ये दूसरा बच्चा देखें, ये इसके भी कपड़े कैसे फटे हुए हैं। तो यहाँ पर ये पूरा इलाका जो है ये ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। अब एक बार दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके का, उत्तर नगर के ब्रह्मपुरी के इलाके का थोड़ा सा माहौल देख लीजिए। क्या मुसलमानों ने दुर्गति कर रखी है हिंदुओं की। किस तरह से उनके मंदिरों में मांस गौ का फेंकते हैं, किस तरह से उनके तिलक पे हंसते हैं, किस तरह से उनके कान काटते हैं, किस तरह से उनके गर्दन उतारने के लिए धमकी देकर गाली देते हैं, किस तरह से उनकी माँ बहनों को खींचते हैं। वो तो पहले भी दिखाया, फिर देख लीजिए। चलिए। नंबर में रहता हूँ, संगम यार्ड में। कई दिनों से मुझे यहाँ के मुसलमान तंग कर रहे हैं और आज तो इतना हो गया कि आज एक मुसलमान ने, जिसका नाम नसीम है, उसने मुझे बहुत मारा है। ये देखो, ये मेरे पूरे सूजन है इधर, और ये गले के कान के पीछे पूरा सूजन है, सिर पे सूजन है। और वो कभी मेरे घर पे मीट के टुकड़े, कभी हड्डी, कभी कुछ डाल देता है। किसी भी तरह वो सोचता है कि ये अपना मकान बेच के यहाँ से चले जाएं, जिससे मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। और अब तो ऐसा करता है, यहाँ रहने का दिल ही नहीं करता है, जिसके कारण से मैंने अपने मकान का वो भी लगा दिया है कि अब मैं ये मकान बेचना चाहता हूँ, जिसके कारण से मैं बहुत तंग और परेशान हो चुका हूँ। मैं आई ब्लॉक 10 नंबर में। अब थोड़ी सी भारत के हिंदुओं की बकैती सुन लेते हैं, इनके दिमाग की बुद्धि की बुद्धिमत्ता सुन लेते हैं, इनका विवेक सुन लेते हैं। इनको यही नहीं पता हमारा दुश्मन कौन है, इनको यही नहीं पता हम बीमार हैं कि सही हैं, इनको यही नहीं पता हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही कि नहीं, इनको यही नहीं पता हमारी बहन बेटियां भगाई जा रही, नहीं, कुछ भी नहीं पता। ये बिन पिछवाड़े के तुंदा की तरह जी रहे हैं। चलिए सुनिए इनको। और कुत्ता बिल्ली बंदर, ये 6 के 6 ना होते तो कहीं ना कहीं किवाड़ खोल के सोते। ये एक मुहावरा था जिसका राजकुमार भाटी जी ने कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम के दौरान इस मुहावरे को कहा, और मुहावरों को लेकर ही वो संगोष्ठी थी। उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा और उसमें एक दो दोहे का और उन्होंने उपयोग किया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आतंकवादी मानसिकता के जो लोग अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं और कहते हैं हम ईश्वर के लोग हैं, हम ईश्वर को भी अपने इशारे पर चलाते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को हाथ पहुंच गई और वो कहीं ना कहीं हमारे राजकुमार भाटी जी को धमकियां देने लगे। और राजकुमार भाटी जी पिछड़े समाज से हैं, तो कोई ये ना सोचे कि पिछड़े समाज के लोग इतने डरपोक और इतने कायर हैं कि किसी की धमकियों से डर जाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भगत सिंह, जिंदाबाद भारत। गुजर, अहीर, कंजर। और दोस्तों, मैं अब करूंगी सनातन धर्म से रिलेट करके अपने बुद्धि का विश्लेषण। सबसे पहले ये नंदा भाई राजपूत की बातों का मैं उत्तर देती हूँ। मैं पूछती हूँ, नंदा भाई राजपूत राजकुमार भाटी के साथ आप हो, इसी तरह से संतोष वर्मा के साथ आप थे। जब संतोष वर्मा लड़कियों को मांग रहा था, उनके साथ गलत करने के लिए बोल रहा था, ना सरकार बोली ना कोर्ट बोला, तब भी आप उन्हीं के साथ थे। अब राजकुमार भाटी पंडितों को फिर बोल रहा है, फिर आप उन्हीं के साथ हो। मतलब जो आपने कसम खा ली है क्या कि जो गलत काम करेगा, जो गलत बात करेगा, जो अराजकता फैलाएगा, जो गंद फैलाएगा, जो गलत मानसिकता की चीजें कह करके जनता को बरगलाएगा, आप उसी के साथ रहोगे? क्या आपका दिमाग नहीं काम करता क्या कि सही गलत क्या है?
आप इसमें बोल सकते थे कि देखिए मुंह से निकल जाता है, माफ करें, गलत बात नहीं निकलना चाहिए, उन्होंने माफी मांग ली है। लेकिन आप उनके सपोर्ट में हो कि आप इस तरह की बातें कहो, बहुत ज्यादा कहो, जाति पाति को बांटो, जाति पाति में आंदोलन करो, जाति पाति में नफरत फैलाओ, जाति पाति में खून खराबा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब आप लोग उम्र खा गए, पूरी उम्र खा गए, पूरा खाना खा गए, 10-20 बच्चा पैदा करके चले गए, 10-20 औरतें रख लिया, तुम्हारे बाल सारे सफेद हो गए, लेकिन अकल नाम की चवन्नी छाप हो आप लोग। ठीक है, भारत में क्या हो रहा है, भारत में कितनी नफरत भर रही है, क्योंकि तुम लोगों की वजह से। अगर सारा हिंदू एक होता और सारा हिंदू बुद्धिमान होता और सारा हिंदू सनातन को सपोर्ट करता, सारा हिंदू धर्म को मानता, सारा हिंदू मंदिर जाता, सारा हिंदू गीता पढ़ता, सारा हिंदू अपनी बहन बेटियों की इज्जत करता, तो आज जो हाल है हिंदुओं का, जिस तरह से हिंदू बहन बेटियां को जितना बहुजन है वो नोच रहा है, नोचने को तैयार है, लाओ तुम अपनी बहन बेटी दो, उनके साथ गलत करूंगा, लाओ अपनी बीवी दो, उनके साथ गलत करूंगा, ये नहीं होता। लेकिन बुद्धि नहीं है तो क्या करोगे, नाक में खा लोगे। दूसरा विश्लेषण करूंगी जो पाकिस्तान में हाल है। मैं आपको कसम खिलाती हूँ, 5 साल के अंदर अंदर जो चप्पल पाकिस्तान में पहनने को नहीं मिल रहा है, कंघी झाड़ने को 1 साल तक बाल नहीं मिल रहा है, नाई नहीं मिल रहा है, घर पे एक भी छप्पर नहीं है, घर में एक भी चूल्हा नहीं जला, भीख मांग के हिंदू खा रहे हैं। भारत देश में भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर दिखाई देगा 5 साल बाद। भारत में भी यही हाल होगा, क्योंकि ये जो जिहादी टाइप के मानसिकता के लोग हैं जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ दुर्दशा कर रहे हैं, हिंदुओं का जीना हराम कर रखा है, इस टाइप के पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं। हिंदुस्तान के लोग नफरती हैं, हिंदुस्तान के लोग हिंदुओं के कटार लेके बैठे हैं मारने को। ठीक है, हिंदुओं के साथ भी यही होगा, चिंता मत करो। जितना तुम आपस में लड़ रहे हो उतना तुम कटोगे, खून तुम्हारा बहेगा। जितना तुम 1% लड़ रहे हो 2% खून बहेगा। 1% बहन बेटियों की इज्जत कर रहे हो, 100% तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत फाड़ी जाएगी। चिंता मत करो। कहते ना रौ रौ अखिया सब कुछ देखिया, 9 भाई कितने बाल, कहीं ठाकुर साहब सामने आएंगे सामने तुम्हारे, चिंता मत करो। जो तुम लोग मुंह छुपा के बैठे हो कि अभी हम बैठे हैं, कबूतर हमें बिल्ली नहीं खाएगी, तुम्हें बिल्ली खाएगी। जाति पाति में अब आज सब लोग कह रहे हैं कि राजकुमार भाटी के साथ हम हैं, और राजकुमार भाटी ने जो पंडित को कहा सही कहा। मतलब गलत को सब साथ दे रहे हैं, सही को साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, यहाँ तक कि मोदी जी भी नहीं है। ठीक है, अब दूसरा विश्लेषण करूंगी जो दिल्ली में इस लड़के, इस घर के, इसके मंदिर में गौ का मांस फेंका गया, इसका कान काटा गया, इसके घर में घुस के इनकी बहन बेटियों की बेइज्जती की गई। तो मैं बता देती हूँ, देखो मैं आज बात करूंगी यहाँ पे इस विश्लेषण में बात करूंगी राजपूतों के और पंडितों को। देखो पंडित और राजपूत, तुम्हारे पास धर्म है, तुम्हारे पास सनातन धर्म है, तुम्हारे पास हिंदू धर्म है। जिन लोगों के पास ना धर्म है ना हिंदू धर्म है, देखो उनके लड़के भी अगर कोई मार देगा ना जिहादी टाइप का बंदा, तो उनको दुख नहीं होगा, क्योंकि जिनके पास धर्म नहीं होता, जिनके पास भगवान नहीं होते हैं, और जिनके पास पराई बहन बेटियों की इज्जत नहीं होती, जो अपने धर्म को गाली देते हैं, जो अपनी जाति को नफरत करते हैं, दूसरी जाति को गले लगाते हैं, तो जब उनके बेटे मार दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, तो ज्यादा दुख उनको नहीं होता है, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो इतना अपने हिंदुओं से नफरत नहीं करते, अपने धर्म से नफरत नहीं करते, अपने भगवानों से नफरत नहीं करते। तो उनके लड़के मरे, उनका कान कटे, उनका कुछ भी हो, तुम कोई बोलना मत बीच में। लेकिन तुम्हारा कोई मारेगा तो तुम्हें दुख होगा, क्योंकि तुम धर्मशील हो, तुम सनातनी हो, तुम भगवान के भक्त हो, तुम हिंदुओं को बचाना चाहते हो, तुम्हारा भारत है, तुम धर्म के विषय में चीखते हो, चिल्लाते हो, और तुम्हें गालियां दी जाती हैं, और जो तुम्हें गाली देता है उनके साथ पूरा भारत हो जाता है। तुम चंद 3 लोग बचते हो, तो 3 लोग जो बचते हो, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत जाएगी तो तुम्हें दुख होगा। लेकिन वो जो 97 लोग हैं, उनके बहन बेटियों की इज्जत जाएगी तो उनको दुख नहीं होगा, क्योंकि उनके पास नहीं है दिमाग, वो अपना पराया नहीं समझते हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारा धर्म कौन है, उन्हें नहीं पता कि हम किस देर में पैदा हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि उनको कोई काट देगा, कि मार देगा, कि उनकी बेटी को मार देगा। और अगर उनकी बेटी की इज्जत भी चली जाएगी तो देखो
पंडित ठाकुर में लव जिहाद होता है तो 10 लाख रुपया मिलता है। कोई अगर पंडित ठाकुर की लड़की के साथ फंसाता है, निकाह करवाता है, धर्म चेंज, तो उसे 10 लाख मिलता है। लेकिन वहां पे नीचे कास्ट की जितने बंदों को कोई लड़की फंसाता है उनको 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, फ्री में भी 5,000 में भी हो जाता है। तो उनकी ना तो कोई इज्जत है, ना तो उनकी कौन बहन बेटी अगर मर जाएगी, उनकी बहन बेटी किसी मुस्लिम के साथ भाग जाएगी, उनकी बहन बेटी को कोई लव कर देगा, जिहाद कर देगा, तो उनको कोई इतना दुख नहीं लगने वाला है, क्योंकि वहां पे माइंड की कमी है। नहीं तो आप बताइए, कितने सारे मुस्लिम हैं लेकिन कभी अपने मुस्लिम की बुराई नहीं करते, कभी अपने धर्म की बुराई नहीं करते, कभी अपनी बहन बेटियों को गंदी नजर से नहीं देखते, वो कभी अपनी बहन बेटियों को यूं नहीं कहते आओ तुम्हारे साथ शुद्धिकरण कर लूं, वो कभी जाति पाति नहीं खेलते। उनके घर में एक बंदा गरीब होता है, कोई ईंट देता, कोई गारा देता, कोई सीमेंट देता, कोई बोरी देता, कोई फट्टा देता, कोई लकड़ी देता, घर बनवा देते हैं। वहां पे जाति कांड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रहे, आपका जो टक्कर है, जो मुस्लिमों का टक्कर होगा वो अपर कास्ट से होगा। अपर कास्ट को ही वो सताएंगे, उन्हीं को टॉर्चर करेंगे, उन्हीं का धर्म चेंज करवाएंगे। और इन लोगों को जो राजकुमार भाटी के साथ है, इनका कोई अपना धर्म नहीं है, जो संतोष वर्मा के साथ इनका कोई धर्म नहीं है, तो इनको वो धर्म भी नहीं चेंज करवाएंगे। इनको तो वो लोग कहते हैं कि इनका करना क्या है, इनकी कौन सा स्वाभिमान है, ये तो कभी इधर कभी उधर, इनकी कौन बहन बेटियों की इज्जत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, राजकुमार भाटी को माफ कर दीजिए और आप लोग अपने आगे की सोचिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए सोचिए, अपने धर्म को बचाने के लिए सोचिए, अपने भारत के लिए सोचिए। इसमें सब मत उलझिए। जो बोल रहे हैं उल्टा सीधा, उनके सामने बहुत जल्दी आएगा। देखो, जो किसी को धाए धाए गाली दे रहा है, धाए धाए गाली दे रहा है, अगर उनको गाली पड़ेगी भी तो उनको क्या फर्क पड़ेगा, उनकी कौन सी बेइज्जती हो जाएगी, उनको तो इज्जत ही नहीं है। तो राजकुमार भाटी के पीछे मत पड़ो। अगर उनके घर में अगर कोई आतंकवादी कोई बारूद लेके कूद भी पड़ता है, आधा लड़का मार भी देता, तो उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना दिमाग नहीं होता है। ठीक है, वो तो अभी देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम हमारे भाई हैं, पंडित को देश से निकालो। चलो लो सुन लो, मैं सुना देती हूँ, सुनिए। गेट पे भेजो साधु संतों को जंगल में, अंध भक्तों को पागल खाने और पढ़े लिखे को संसद में। अगर इस देश की सच में तरक्की चाहते हो ना मेरे भाई, तो चौकीदार को गेट पे भेजो, साधु संतों को जंगल में। सुन लिया, इन्होंने कभी कहा कि जो हमें मारते हैं, जो हमें घसीटते हैं, जो हमारे गऊ का काटते हैं, जो हमारी गऊ को मांस हमारे मंदिर में फेंकते हैं, जो हमारे मंदिर तुड़वाते हैं, उनको देश से निकालो, उनको मारो पीटो, उनके लिए कानून बनाओ, उनको समझाओ, उनसे बैठ करके थोड़ा चलो बात करो। नहीं कहा ना, इन्होंने कहा कि पंडितों को बाहर निकालो। तो पंडितों, तुम्हारे लिए सिचुएशन बहुत कड़ी है, तुम इम्तिहान पहले भी दे के आए हो। अगर तुम इतने लोग मारे गए हो तो तुम्हारा साथ कोई दिया होता, तुम्हारा हिंदू, अगर तुम्हारे दर्द में साथ दिया होता, तुम मारे नहीं गए होते, तो तुम्हारे लिए इम्तिहान बहुत कड़ा है।